माय चैनल ट्रेंडी निशा। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। और जैसे कि मैंने एक पिछला वीडियो शेयर किया था तो उसमें मैंने अपने जो गुड न्यूज़ है प्रेगनेंसी की वो मैंने उसमें दी थी, और अभी मेरा ये उसके बाद का नेक्स्ट वीडियो है। बहुत जल्दी जल्दी मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब जब मेरा मन होता है, मेरे को अच्छा फील होता है तो मैं बना लेती हूँ। और मैंने सोचा है कि मैं अपनी जर्नी की वीडियोस बनाऊँगी और उन्हें कुछ नहीं तो अपने यूट्यूब में सेव करके रखूँगी अपने लिए देखने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जब अपने पुराने वीडियोस भी मेरे पास अभी जो होते हैं वो देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर इस वीडियो से इस वीडियो को कोई न्यू मॉम या जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं कोई अगर देखते हैं और उनको उस चीज़ से कोई हेल्प मिलती है तो मुझे उस चीज़ में भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं और हमारा फर्स्ट बेबी स्पेशली जब होता है तो हम बहुत सारी जगह सर्च करते हैं चीज़ों को, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। और मेरा मेरा ये पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें सर्च की हैं। बेबी कंसीव करने से पहले से मैं चीज़ों को सर्च कर रही हूँ, और छोटी छोटी चीज़ें कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना चाहिए, पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, कैसे मतलब हमें अपनी जर्नी को आगे मतलब कि किस तरीके से हमें उसको सही तरीके से चलना है, क्या करना है। तो अपने आप से हमें उतना पता नहीं होता। और आज की डेट में यूट्यूब हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें हर तरह के वीडियोज़ और हर तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो हम सर्च करके सारी चीज़ें देखते हैं कि कैसे कैसे होती हैं चीज़ें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी अपने इन 3 महीने की जर्नी को आप लोगों तक शेयर करूँगी, कि आई होप किसी के ये काम भी आ सकता है और कुछ आपको जानने को भी मिल सकता है। और अगर ये वीडियो हमारे आसपास के किसी इलाके में या किसी आसपास की जगह पे कोई देखता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें हेल्प हो सकती हैं। मैं देहरादून से हूँ, और अगर कोई देहरादून से इस वीडियो को देख रहा है तो आपको कुछ भी जानना हो और कोई भी चीज़ डॉक्टर से रिलेटेड हो या कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी जर्नी को स्टार्ट करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं उस दिन से जिस दिन मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मतलब मेरा जो मैंने टेस्ट किया था वो पॉजिटिव आया था। तो वो फेज़ कैसा था मेरे लिए? मतलब कि उसमें एक ऐसा था ना कि हम मुझे ना कुछ समझ नहीं आया। ये तो पता था कि टेस्ट करना है और देखते हैं पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, क्या आता है। बट एक होता है ना कि लोग होते हैं कि जो अपनी फीलिंग को दिखाते हैं, मतलब जब खुश होते हैं या जो भी होता है। तो मैं ऐसी हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है तो मैं उसको ना ऐसे चेहरे पे दिख तो जाता है, बट मैं ऐसे शब्दों में नहीं बोल पाती हूँ कि हाँ मैं उछलूँ या नाचूँ या खुशी से इस तरीके से। ये सारी चीज़ें मेरे से नहीं होती हैं। बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि हमने जब जो चीज़ चाही और वो हमें उस टाइम पे अगर भगवान दे देता है तो वो अपने आप में बहुत खुशी की बात होती है। तो जब मैंने अपना टेस्ट किया था, तो मैंने सुबह-सुबह अपना यूरिन टेस्ट किया था, और मैंने मतलब जैसे टेस्ट किया था तो मैंने अपनी आँखें बंद कर ली थी, क्योंकि मुझे था कि पता नहीं क्या ही आता है। तो होता है ना एक कि जब तक रिज़ल्ट आता नहीं है तो एक अजीब-सी घबराहट मन में होती है। तो मैंने थोड़ी देर तो आँखें बंद की, फिर उसके बाद मैंने खोली, मैंने कहा अब तो कुछ तो आ ही गया होगा इसमें। तो जैसे मैंने आँखें खोली उस पे देखी, मैंने 2 लाइन आ चुकी थी, और लाइन जो थी वो बहुत अच्छी खासी थी। ऐसा नहीं था कि हल्की लाइन थी, या मतलब प्रॉपर थी जैसे होना चाहिए था। तो मैंने कहा है ये तो हो गया। तो उसके बाद मेरे को कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ मैं ऐसे चिल्लाऊँ, खुशी से नाचूँ या ऐसे। बहुत खुश थी, लेकिन मैंने कहा ना कि जैसे मुझे ऐसे अपने इमोशंस को ऐसे दिखाना नहीं आता है, स्पेशली जो हैप्पी वाले होते हैं। सैड होती हूँ तो रो लेती हूँ, लेकिन जब खुश होती हूँ बहुत ज़्यादा तो ऐसे बोलना नहीं आता कि हाँ मैं ऐसे खुश हूँ तो मैं क्या बोलूँ, मतलब ठीक है। बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने वो चीज़ सबसे पहले अपने हस्बैंड को बताई। वो यहीं पर सो रखे थे वो उस टाइम पे। मैंने उनको उठाया और उनको वो दिखाया। मैंने कहा, बोला मैंने कुछ नहीं, मैंने सीधा उनको दिखा। तो वो देख के बहुत खुश हुए, और बहुत खुश हुए वो भी सेम मेरी तरह है। उनको भी ऐसे ना दिखाना नहीं आता है खुद को, खुद की उसको बस खुश हुए, गले लगाया, बस यही था कि हाँ ठीक है अब क्या करना है। नेक्स्ट ये था कि अब क्या करना है। खुश तो बहुत हो गए। फिर हमें उस टाइम किसी को ऐसे इतनी जल्दी बताना भी क्या था, खुद ही थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता है इंसान कि अब क्या करे। तो बस वो खुशी, थोड़ी देर हम बैठे रहे और बहुत खुश हुए। उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट स्टेप लिया, और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था? डॉक्टर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा था कि डॉक्टर के पास जाना है। और डॉक्टर का जहाँ तक की मैं बात करूँ तो डॉक्टर मैंने पहले से ही सर्च कर रखी थी, सर्च ही की थी मैंने, ऑनलाइन ही मैंने सर्च करके डॉक्टर मतलब देखा था कि कौन सही है क्या है। क्योंकि मैंने किसी से भी कोई सलाह ऐसे नहीं ली कि
अगर ऐसा होगा तो हम कौन सी डॉक्टर के पास जाएंगे। किसी से मैंने मतलब ऐसे अपने रिलेटिव हों या कोई भी हो, मैंने किसी से नहीं पूछा। ये चीज़ बस मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच थी। मेरे घर में भी किसी को इस चीज़ का कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि मेरा कोई भी काम होता है ना, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड और मेरे तक वो चीज़ सीमित रहे, और जब हमारा हो जाए अच्छे से सारी चीज़ें, उसके बाद मैं किसी तीसरे को बताऊँ। तो वही था मेरा इसमें भी, कि मुझे पहले किसी को कुछ ना बताना है, और मैं खुद से ही ऑनलाइन ही मैं चीज़ें सर्च कर करके देख रही थी। तो वही मैंने डॉक्टर हमने पहले से सर्च कर रखी थी, और हम डॉक्टर के पास एक बार जा भी चुके थे, क्योंकि कंसीव करने से पहले हमने एक बार विज़िट किया था डॉक्टर को। और अपने मतलब जब हमने प्लानिंग की थी, सोचा था कि यस हमें अब इस साल, तो हमें पहले से ही हमने वैसे सोच रखा था, लेकिन हमने सोचा था कि हम एक बार डॉक्टर को अपने जाके दिखाएंगे। अगर डॉक्टर कोई टेस्ट या कुछ भी बोलते हैं तो हम वो भी करवाएंगे। तो हम 1 महीने पहले ही गए थे, और 1 महीने में हमारे डॉक्टर ने जो टेस्ट बताए थे वो भी हमने किए थे। वो सारे हमारे नॉर्मल थे, सब कुछ ठीक था। तो वो हमारा अपनी हेल्थ से रिलेटेड था, कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बेबी हो उसको मतलब कोई भी ऐसी हेल्थ से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो या कुछ भी ना हो। तो वो अपना एक मतलब हमने अपना एक डाउट या जो भी कह सकते हैं आप, वो चीज़ हमने क्लियर करने के लिए गए थे। तो वो टेस्ट मैम ने हमारे किए थे, और उसके बाद हमने बेबी कंसीव किया था। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और मेरी जो एलएमपी थी वो 6 तारीख की थी, और 9 को मैंने टेस्ट कर लिया था। क्योंकि हमारा बेबी ऐसा नहीं है कि हमें, कई लोग बोलते हैं ना कि 3-3 महीने हो जाते हैं, 2 महीने हो गए या जो भी हो गया, पता ही नहीं है। हमारा मतलब 6 तारीख की मेरी एलएमपी थी, 9 को मैंने टेस्ट कर लिया था, और 9 को ही हम डॉक्टर के पास भी चले गए थे। तो हमारी जो डॉक्टर थी कि वो हम पहले से उनके पास एक बार जा चुके थे, और उन्होंने हमारे बहुत सारे टेस्ट भी करवाए थे। तो वो सारे टेस्ट नॉर्मल थे। फिर मैम से हम मिले, मैम बहुत अच्छी हैं। मैंने ऑनलाइन ही उनको सर्च किया था, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं जो मेरी डॉक्टर हैं। तो अभी तक मतलब मैंने जितनी बार भी उनके पास गई और जितनी चीज़ें मैंने करवाई, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आई होप कि आगे भी अच्छा ही रहेगा। तो उनका जो बात करने का, कहते हैं ना कि जैसे पेशेंट कोई भी हो, किसी भी तरह की हमें कोई भी प्रॉब्लम, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो डॉक्टर का बात करने का तरीका होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पेशेंट के लिए। क्योंकि उनके आधी चीज़ें तो ना उनके बोलने से सही हो जाती हैं। क्योंकि उनका जो तरीका, कई लोग बहुत रूड होते हैं, तो बहुत अजीब तरीके से बात करते हैं, तो कुछ पूछने में भी डर लगता है। तो वो ऐसी नहीं है, वो ऐसे ही ना बहुत फ्रैंक है, बहुत अच्छी हैं। तो हम गए, मैंने उनको बताया, मैंने वो टेस्ट, मैंने फ़ोटो खींच के ले जा रखी थी, वो मैंने बताया। तो मैम हमसे भी ज़्यादा खुश भाई, मेरे को मैम के चेहरे पे दिखी, बहुत खुश हुई वो। और फिर उन्होंने हमारे जो बाकी बचे हुए टेस्ट थे, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत सारे टेस्ट करवा रखे थे, तो उन्होंने वो टेस्ट दोबारा नहीं करा। कहा कि पिछले महीने ही आपके टेस्ट हो चुके हैं, तो आपको बार बार ये करवाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने बचे हुए टेस्ट थे वो सारे हुए। और टेस्ट मैं आपको बता दूँ कि बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, मेरे तो बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए हैं। अब मुझे ये पता नहीं है कि प्राइवेट में ही इतने होते हैं, सरकारी में भी ऐसा ही होता है। क्योंकि मेरे तो बहुत सारे टेस्ट करवाने भी चाहिए। मतलब कि डॉक्टर आपको जो चीज़ें बताते हैं ना, तो कई लोग होते हैं कि अरे डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही पैसे खाने के लिए, ये सब मुझे नहीं लगता है। और स्पेशली आपकी अगर प्रेगनेंसी है तो आप किसी भी तरह का रिस्क मत लीजिए, और जो भी टेस्ट आपको बताए जा रहे हैं आप उनको करिए। चाहे आप प्राइवेट में जाएँ या सरकारी में जाएँ, जिस भी तरीके के आप जिस भी डॉक्टर के पास जाएँ, और वो डॉक्टर आपको जो जो चीज़ें बताते हैं वो आप ज़रूर करिएगा। कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं करनी चाहिए इस टाइम पे। तो हमने सारी चीज़ें फ़ॉलो की जो हमें उन्होंने बताई, और जितने टेस्ट उन्होंने बताए, मतलब बहुत सारे टेस्ट हुए भाई। कितने, मेरे पास तो 2-3 फाइल भर चुकी है मेरी, इतने टेस्ट हुए हैं मेरे। तो वो टेस्ट हुए, फिर मैम ने मुझे 9 को जब हम गए थे, तो उसी दिन से मुझे एक दवाई दे दी थी, वो फॉलिनेक्स गोल्ड करके। वो जो कि हमारी 3 मंथ चलती है। तो वो बेबी के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वो 3 मंथ ही हमारी चलती है। उसके बाद आपका आयरन, कैल्शियम वगैरह, और बाकी एक दवाई और है, उसका नाम मुझे ध्यान, वो हमारी शुरू हो जाती है, जो कि मेरी अभी हो चुकी है। तो ये मैं आपको 3 मंथ का बता रही हूँ। तो उस टाइम मैम ने मेरा वो स्टार्ट कर दिया था 9 से ही। और फिर मैम ने मुझे कहा था कि अब आप 6 वीक से और 7th वीक के बीच आपको अल्ट्रासाउंड करवाना है अपना, जो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा, जिसमें कि बेबी की हार्ट बीट आती हैं। तो फिर मेरा जो 6 वीक आया, उसमें हम अल्ट्रासाउंड के लिए गए थे। वो दवाई तो मैम ने दे रखी थी, वो मेरी कंटिन्यू चल रही थी। और फिर हम 6 वीक में अपना अल्ट्रासाउंड करवाने गए। तो अल्ट्रासाउंड करवाने जब हम गए, तो उस दिन भी काफ़ी थोड़ी सी घबराहट होती है, कि ऐसा रहता है कि पता नहीं क्या होता है, क्या आता है अल्ट्रासाउंड में। और पहला पहला अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें ऐसा होता है कि हार्ट बीट आनी है, तो बहुत सारी घबराहट, बहुत सारी चिंता हमारे मन में होती है। तो फिर हम चले गए अल्ट्रासाउंड पर। फिर हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ, और मेरी बेबी की जो हार्ट बीट थी वो 6 वीक में, मतलब 6 वीक कंप्लीट हो चुका था, उसमें आ चुकी थी। कई लोगों का नहीं आता, तो 8th वीक 9th वीक में शायद आती हैं, तो कई लोगों की नहीं आती, तो उन्हें दोबारा से करवाना होता है। बट मेरा आ गया था उसी दिन, और सारी चीज़ें नॉर्मल थी। फिर मैम ने वो अल्ट्रासाउंड देखा, कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। तो इस 6 वीक तक आते आते मेरा जो होता है ना कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी, स्पेशली आपके खाने से रिलेटेड। तो खाने का जो मेरा था, तो उसमें मेरा बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को खाने का मन नहीं था। अजीब सा, मतलब कि
ऐसा था कि मेरा सब कुछ यहाँ पे अटक रखा था। जैसे मैं कुछ खाती थी ना, ऐसा लगता ना वो नीचे जा रहा है ना वो ऊपर आ रहा है। मन होता था कि सब बाहर निकल जाए, लेकिन वो बाहर भी नहीं आता था, अंदर भी नहीं रह पाता था। तो वो एक अजीब सी घबराहट और अजीब सा वो नौजिया होता है ना हमें, तो वो मुझे होती थी। और सुबह सुबह मुझे डेली मुझे उल्टियाँ भी होती थी। तो मेरे लिए ऐसा हो गया था ना कि यार ये नहीं झेल सकती भाई, क्योंकि वो ना खाए कोई वो एक अलग बात है, लेकिन खाने के बाद वो ना नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, वो ऐसे लगता था कि कोई फंदा लगा दिया गले में। तो उससे रिलेटेड मैंने फिर अपने डॉक्टर से बोला, तो उन्होंने मुझे एक दवाई दी, जो कि मुझे एक दिन में एक गोली लेनी थी, और उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। और वो दवाई मैं अभी तक ले रही हूँ। मैंने अभी बीच में बंद की, तो मुझे फिर से वही चीज़ कंटिन्यू हो गई थी। खाने का बिल्कुल फिर मेरा मन नहीं हो रहा था, तो मैंने वो दवाई फिर स्टार्ट कर दी है। और वो दवाई जब उन्होंने मुझे दी तो मुझे काफ़ी रिलैक्स फ़ील हुआ, और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा खाने भी लग गई थी, कि नॉर्मली ज़्यादा ना खा पाऊँ, लेकिन डेली रूटीन में जितना नॉर्मल खाना खाना चाहिए वो तो खा लूँ। तो वो मतलब कि डॉक्टर से आप तो मतलब कि ऐसे कोई भी अगर छोटी-छोटी चीज़ें, कई बार हम सोचते हैं ना कि हाँ, ये तो होता है, इसकी कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता है। आज की डेट में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का इलाज है। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी, तो आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर बताइएगा और उनसे ज़रूर पूछिए कि ऐसा हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बस मेरा था कि सब कुछ इतने टाइम तक तो ठीक ही चल रहा था। अल्ट्रासाउंड भी हो गया था, और फिर मैं उसके बाद मैम अब 1-1 महीने में मुझे बुलाती हैं, तो वैसे ही फिर मैं 1-1 महीने में जाती हूँ। तो 2 अल्ट्रासाउंड हो गए मेरे, 2 या 3 अल्ट्रासाउंड हो गए हैं मेरे। अभी एक मेरा अभी इसी महीने होना है। तो वो सारी चीज़ें तो सही चल रही थी, लेकिन अचानक से एक दिन बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। तबीयत क्या ख़राब हुई उसमें, मतलब कि मुझे फ़ीवर आया था। तो फ़ीवर, अब ये होता है ना कि नॉर्मल इंसान को फ़ीवर आता है तो उसको दवाई देके ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक प्रेग्नेंट वूमन को अगर फ़ीवर आता है या कुछ भी उसको प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको कुछ दवाई ऐसे दे नहीं सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, या कुछ भी बहुत हाई लेवल की दवाइयाँ हम नहीं खा सकते हैं। पीसीएम हम ले सकते हैं। पीसीएम से तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्पेशली जो 500 एमजी वाली थी, उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर 600 एमजी की भी उन्होंने मुझे दी। तो जब मेरा फ़ीवर उतरा ही नहीं, 103 मुझे बुखार चढ़ गया। 2 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही। तो फिर मुझे वहीं पर एडमिट कर दिया गया, और फिर ग्लूकोज़ 7-8 बोतल ग्लूकोज़, उसमें जो भी दवाइयाँ थी उन्होंने डाली। लिक्विड फॉर्म में जो पीसीएम होता है वो उन्होंने डाला। तो बड़ी मुश्किल से, मतलब मेरा बुखार बहुत मुश्किल से उतरा ही नहीं बुखार मेरा। ऐसे ही आता है, 103 से नीचे जा ही नहीं रहा था। तो फिर 2 दिन एडमिट रही, वहीं पर उन्होंने जो भी दवाइयाँ थी, एंटीबायोटिक जो भी चीज़ें थी वहाँ पे किया। और तो फिर बस मैं फिर 2 दिन एडमिट होके, और उसके बाद मैं घर आई थी। तो फिर उसके बाद क्या था कि दूसरे 2 दिन जैसे मैं एडमिट रही, 1 दिन बीच में फिर, और अगले दिन मेरे हस्बैंड फिर ड्यूटी पे चले गए। मतलब कि इतना टफ़ टाइम मेरे लिए, इतना हार्ड, मतलब कि होता है ना कि एक इंसान होता है जिससे आपको सारी वो होती है कि मैं स्पेशली, मैं तो अपना बता रही हूँ, मेरा तो दुःख हो, सुख हो, मुझे अच्छा लगे, बुरा लगे, गुस्सा करना हो, हँसना हो, रोना हो, मैं तो अपने पति से ही जा कर के सब कुछ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और से जा कर के नहीं वो करती हूँ। उनसे मैं लड़ती भी हूँ, गुस्सा भी है, सब कुछ है। मतलब मैं और किसी से नहीं बोलती हूँ। मेरे को अच्छा लगे, बुरा लगे, मेरे को कुछ भी हो, मैं किसी से और नहीं बोल सकती हूँ, और ना मुझे किसी और से बोलना अच्छा लगता है। मुझे ये है कि हाँ, इस पति साथ में तो, लेकिन मेरे हस्बैंड की ड्यूटी ऐसी है ना कि उनको 6 महीने ड्यूटी करनी पड़ती है, 2-3 महीने फिर घर पे रहना होता है उनका। तो अब उनकी छुट्टियाँ कंप्लीट हो चुकी थी, और फिर वो चले गए थे उसके बाद 2 दिन बाद। तो मेरे लिए तो आप समझ सकते हैं, जिनके हस्बैंड बाहर रहते होंगे कैसा फ़ील होता है। एक तो बीमार, ऊपर से प्रेग्नेंट, और ऊपर से हस्बैंड चला गया ड्यूटी। तो वो एक अलग ही लेवल का दुःख होता है भाई, हम किससे बोल भी नहीं पाते। तो बस जैसे कैसे करके हमने अपने मन को समझाया कि करना है हमें, झेलना है। तो अभी मैं इस प्रेगनेंसी की जर्नी में अकेली हूँ, और मेरे हस्बैंड अब अगले साल आएँगे। शायद उस टाइम पे तो आ ही जाएँगे जिस टाइम मेरी प्रेगनेंसी होगी। तो तब तक तो आ ही जाएँगे, मतलब आ ही जाएँगे। कन्फर्म भी नहीं कह सकते, लेकिन आएँगे। तो बस ऐसे ही मेरा ये सब कुछ चल रहा है। और तो यही सारी चीज़ें मेरी चली इस 3 महीने में। मतलब बीमार भी मैं हुई काफ़ी, और खाने-पीने से रिलेटेड चीज़ें भी बहुत सारी हुई। और इसमें जो मुझे डॉक्टर ने स्पेशली मना किया था, उसमें उन्होंने मुझे पहले दिन ही जो बोला था, वो पाइनएप्पल, पपीता और कच्चा आम उन्होंने मुझे बोला था कि आपको नहीं खाना है। तो मैंने वो चीज़ें अभी तक नहीं खाई हैं। और आम मैंने वैसे वाले तो बहुत खाए हैं, पके वाले, मतलब जो क्योंकि सीज़न चल रहा था यार आम का, और आम के सीज़न में हम आम ना खाएँ तो रह नहीं पाएगा इंसान। मुझे नहीं लगता कि कोई बिना आम खाए रह पाएगा। मैंने खूब सारे आम खाए, पर कच्चा आम नहीं खाया मैंने, क्योंकि मैम ने मना किया था तो नहीं खाया मैंने। वैसे मुझे अच्छा लगता है कच्चा आम, वैसे भी अच्छा लगता है, और प्रेगनेंसी में तो खट्टी चीज़ें वैसे ही अच्छी लगती हैं। तो फिर वो बस ये 2-3 चीज़ें उन्होंने मुझे मना की थी, बाकी तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं था। और अभी जो मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था ना, तो उसमें मेरा
प्लेसेंटा लो लाइन का है, तो जिसके लिए कि मुझे रेस्ट करने के लिए बोला था। और रेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं लेटी रहूँ, पर ऐसा था कि बहुत हैवी काम नहीं करना है, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है। तो वो जब तक अब मेरा अगला अल्ट्रासाउंड नहीं होता, तो थोड़ा सा ये है कि 3 मंथ्स तक तो वैसे इतना बहुत हाई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं कि वो घूम जाता है हमारा प्लेसेंटा। बट जब अब आगे देखते हैं कि अगर इस वाले में वो सही निकल गया तो तब तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा रिस्क होता है इसमें, ब्लीडिंग वगैरह का बोल रही थी मैं। तो देखते हैं अगले अल्ट्रासाउंड में क्या आता है। बाकी तो सारी चीज़ें ठीक ही हैं, और जर्नी काफ़ी अच्छी चल रही है। अच्छी बोलूँगी, बुरी तो क्यों ही बोलूँगी। बाकी ये जो नॉर्मली प्रॉब्लम होती है यार, ये तो हर किसी को होती होंगी, है ना। बस एक ही दुख ही बोलूँगी मैं इसको, और एक ही प्रॉब्लम है मुझे, वो है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं है इस टाइम पे। क्योंकि मेरा अगर कुछ खाने का मन भी होता है ना, पहले तो होता नहीं है, लेकिन कुछ भी होता है ना, वो होते तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें दे सकते। तो वो होते ना मेरे साथ, तो वो मुझे बहुत सारी चीज़ें वैसे भी नॉर्मली भी वो मुझे बना बना के देते थे, और इस टाइम पे तो वो देते ही। और फिर ये होता है कि दूसरा बनाएं और फिर हम खाएं, तो वो थोड़ा बहुत खाया भी जाता है। लेकिन अब मैं अकेली हूँ, तो मुझे ऐसा होता है कि मुझे खुद ही जो बाकी औरों के बनाया हुआ खाना तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं आता, और इस टाइम पे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत जो भी खाती हूँ, मैं खुद से ही बनाना पसंद करती हूँ, कि मैं थोड़ा बनाऊँ, अच्छा बनाऊँ और उसे खा पाऊँ, मतलब ऐसा बनाती हूँ। तो फिर वो मैं खुद से करती हूँ। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी वो होती हैं यार, कि अगर पति साथ में हो तो बहुत सारी हेल्प हो जाती है ना। आप कहीं जाना आना हो, मेरा मैं फिर जा भी नहीं पाती हूँ कहीं। बाहर निकलना मेरे लिए ऐसे हो जाता है, जब मेरे हस्बैंड नहीं होते हैं ना, तो वो होते हैं तो तब तो हम जाते रहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, फिर पर झेलना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो अब क्या ही करें। बाकी हेल्थ से रिलेटेड यही था, और 3 मंथ्स मेरा ये ऐसे ही इस तरीके से चला। और दवाइयाँ मेरी अभी अब और स्टार्ट हो गई हैं, और उससे पहले मेरा एक ही जो मैंने आपको बताई वो दवाई चली थी,